नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। पिछले काफ़ी समय से लगभग 2 सप्ताह से ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उससे डॉलर तो बढ़ रहा है और रुपया घट रहा है। आयातकों को माल विदेश से आयात करना महंगा पड़ रहा है। काफ़ी तेल करीबन 40 से 60% तेल इंपोर्ट होता है। इसी स्थिति में तेलन मार्केट पर और जो अ, सोयाबीन के जो प्लांट है इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साबू। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार। जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हालात चल रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे आपको पता है कि डॉलर तो बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट अपने तेलन मार्केट पर नज़र आ रहा है इस समय? तेलन मार्केट पे अगर एक टेम्परेरी रूप से अपन देखें तो एक तेजी तो दी है ही सही। कारण क्या है कि जो बाहर से आने वाला तेल है वो कंटिन्यूस महंगा होता जा रहा है और प्लस श्योरिटी नहीं रही भाई, जिस तरह से है कि किस टाइम पे क्या हो सकता है, आने वाले जहाज़ों को नुकसान भी पहुंच सकता है। बाकी यहाँ पे अपने लिए प्लस पॉइंट अभी एक यही है कि सरसों की क्रॉप अपने आई है। हाँ, और सरसों का जो तेल है वो अपने रिफाइंड की पैरिटी में आ गया है। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये मानूंगा कि एक बहुत लंबी एकदम तेजी आने वाली नहीं है, क्योंकि सरसों का तेल रिफाइंड में चला जाएगा। हाँ, इसके बाद सरसों में जरूर तेजी बन सकती है जो, क्योंकि अगर रिफाइंड में तेल चला जाता है, जैसे मान लीजिए 10-15 लाख टन तेल आपका, सरसों 10 लाख 15 लाख टन सरसों इसके लिए क्रश हो जाती है, तो फिर सरसों तेल में स्कैरसिटी हो जाएगी। मतलब सरसों के भी भाव बढ़ने की उम्मीद चांसेज है आगे। तो अभी वैसे ही अपने समर्थन मूल्य से तो ऊपर है ही सही, समर्थन मूल्य से ऊपर है। तो अभी कितना ऊपर जाने की अपन उम्मीद कर सकते हैं? सरसों में कभी भी 100-200 रुपए का सुधार मिल सकता है, क्योंकि रिफाइंड और इसकी पैरिटी में जैसे या तो रिफाइंड और भी बढ़ सकता है। रिफाइंड बढ़ने के तो कई कारण हो ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका युद्ध वगैरह चल रहा है, आपको अभी भी लग नहीं रहा है कि क्या सर्टेनिटी रहेगी। तो कुल मिलाकर के अच्छा, फिर अभी बायोडीजल्स के लिए भी गवर्नमेंट का कंटिन्यूस चल ही रहा है कि भाई कि थोड़ा बहुत फ्यूल वगैरह में बाहर भी इस तरह का चल रहा है कि इसमें लिया जाए। अभी सिर्फ एक बाजार जो थोड़ा बहुत रुका हुआ है पाम की सप्लाई के कारण रुका हुआ है, क्योंकि गर्मी है, आगे तो पाम की सप्लाई पूरी रहेगी। बाकी तो अभी तो ध्यान मंदी का न तो सोयाबीन में है और न आपके सरसों में। भाई जैसे सोयाबीन, पाम और आपके सूरजमुखी तेल ये इंपोर्ट होता है अपने हिंदुस्तान में, और ये अभी जो पाम को क्या किसी भी तेल का भी इंपोर्ट जो है बेपड़ता साबित हो रहा है। लोग मंगा, बाकी पाम फिर भी पुराना स्टॉक भले ही होगा लोगों के पास है। हाँ, बाकी वहाँ के हिसाब से वर्तमान भाव के हिसाब से थोड़ा बेपड़ता है। तो अब ऐसी स्थिति में अपने हिंदुस्तान में सोयाबीन के भाव किसानों के हित में कुछ बढ़ने की उम्मीद है या वहीं के वहीं चलेंगे? अभी सोयाबीन अभी ये भाव है, बहुत अच्छे भाव चल रहे हैं, बाकी इससे नीचा भाव नहीं जाएगा। नहीं, अभी जैसे 5300-5400 के आसपास चल रहा है भाव, और इससे ऊपर ज्यादा 200-500 रुपए का ऊपर वेरिएशन आ सकता है इसमें, कभी भी आ सकता तो है। अभी जैसे उसके पीछे कई कारण है, ये बाजार भी इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि अभी नाफेड की कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। बिल्कुल, नाफेड की एमपी में भी, अपने राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। तो ये जो बाजार थोड़े से रुके हैं ना, उसकी वजह से रुके हैं। अदरवाइज ये बाजार सोयाबीन के अभी बढ़ सकते थे। बाकी आगे जैसे चूंकि थोड़ी सी डीओसी का कंजप्शन कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी जैसे आती है ना, उस हिसाब से डीओसी का नहीं जैसे अभी बाजार देख रहे हैं। बाकी इसमें एक और तकलीफ एक गवर्नमेंट ने और अभी जैसे अपना ये वो डीडीजीएस के बारे में जो चल रहा है ना, हाँ, तो उसका भी डील हुई है अमेरिका और भारत की। अरे भाई, जब अमेरिका भी पोजीशन में नहीं है तो अपने को जबरदस्ती उसके लिए नोटिफिकेशन लाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात। जबकि डीडीजीएस अभी जैसी पोजीशन चल रही है वैसी चलने दो ना आप। तो आगे जाकर के थोड़ी सी स्केर्सिटी बन सकती है, क्योंकि एमपी भावांतर योजना में खाली हो चुका है। दूसरा, अभी सोपा ने एस्टीमेट जरूर बढ़ाया है 5 लाख टन का, बाकी अपन प्रिंसिपली उस पर एग्री नहीं है, क्योंकि इतनी क्रॉप है नहीं, और कैरी ओवर फिर भी जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अभी 6500 की गणित में बैठे हुए हैं। कैरी ओवर मिलाकर के 133 का अनुमान लगा रहे हैं ना, पुराना। हाँ, और ये अभी जो 5 लाख करीबन, बाकी अभी अब जो कैरी ओवर जाएगा ना, क्योंकि अब जो जिन हाथों में माल है, फार्मर्स के हाथ में उतना माल नहीं है, क्योंकि फार्मर्स तो मैक्सिमम फ्री हो चुके हैं। और अभी जो सोपा ने आंकड़े दिए हैं फरवरी के,
तो उसमें करीबन 52 या 55 लाख टन का तो मतलब मंडियों में माल निकल चुका है फरवरी तक का, ऐसा बताया गया है। बताया वो है बिल्कुल। उनका टोटल ये था कि 38 लाख टन का करीबन स्टॉक है, प्लांट और उनके पास है, प्लस कुछ नेफेड वगैरह। बाकी मेरा ये कहना है इसमें कि जो गवर्नमेंट सोफा ने जो 110 लाख टन है ना, उसमें मैं अनुमान लगा उत्पादन वो का। हाँ वो मैं प्रिंसिपली सहमत नहीं हूँ। एक चीज, दूसरी चीज, अब जो सोयाबीन है जिन हैंड्स के हाथ में है, उन सब की धारणा 6000 के आसपास की है, तो इसलिए आप निचले स्तर पे आप मंदी नहीं कर सकते। मतलब हाँ सोयाबीन का भाव 6000 के आसपास रहने की उम्मीद कर हाँ सकते हो सकती है, कभी भी बन सकती है, ये ड्यू टू हैं। स्केर्सिटी। अगर ये युद्ध लंबा चला तो ये स्थिति आ सकती है, और अगर युद्ध रुक जाता है तो फिर भाव इससे भाव ऊपर मतलब हाँ मतलब इसके आसपास फिर भी चलते रहेंगे। इसमें मंदा नहीं है। मंदा तब आ सकता है जब ये DDGS को 0 ड्यूटी पे ला दे। मंदा थोड़ा तब आ सकता है जब ये तेल को ड्यूटी मतलब तेल को मतलब जो अभी जैसे 16% ड्यूटी है इसको भी कम करके और लाया, हाँ तब नुकसान है। तब नुकसान है। तो अभी तो फिलहाल जैसे सरसों भी नेफेड निकाल रहा है और नई फसल भी आ रही, तो सरसों के तो भाव ऊपर नीचे होंगे नहीं, बल्कि जो स्तर चल रहा है उससे थोड़ा और नीचे आ सकता है। सरसों के भी प्रेशर रहेगा नए माल का भी, तो नए माल का प्रेशर भी है, सरसों की क्रशिंग भी है, क्योंकि रिफाइंड के अभी जो बाजार रुके हुए हैं ना रिफाइंड तेल के, सिर्फ सरसों के कारण ही रुके हुए हैं। सही बात है। अदरवाइज रिफाइंड तेल हमारे हिसाब से इसमें 5-7 रुपए किलो की तेजी बन सकती थी, अभी भी बन सकती थी बाहर के साथ, क्योंकि बाहर के सौदे भी जनरली आपने देखा होगा कई सौदे कैंसिल हो रहे हैं। अभी बाहर के जो डिगम्स हैं वो डिगम्स आगे अभी लोग बाग फॉरवर्ड बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी का माहौल पूरे विश्व में इतना हो गया है कि आदमी, क्योंकि अगर जैसे माहौल है, हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा भयंकर अगर तबाही हो जाती है तो पूरा विश्व एक आर्थिक मंदी की चपेट में भी आ सकता है। बिल्कुल चल तो तो इसलिए सबसे मेरा तो यही निवेदन है, आमने सामने का ट्रेड करो और ठीक रहो। सही बात है। बहुत लंबा स्टॉक लेके चलने का वक्त नहीं है किसी भी रूप में। तो तेलों में भी कुछ अभी 10 से 12 रुपए प्रति किलो की तेजी मेरे ख्याल से इसमें नहीं, 10 या 12 रुपए की नहीं, 5-6 रुपए किलो की तेजी हम मानते हैं, कभी भी स्केर्सिटी के कारण। जब तेल बढ़ रहे हैं तो करीबन मतलब तिलहन का भी भाव में तो अंतर आना ही है। पहले अभी सरसों में भी ये हुआ, सरसों में पहले ऑयल परसेंटेज ठीक थी, बाद में धीरे धीरे ऑयल परसेंटेज कम होती चली। अच्छा फिर इस बार एक अनलीलो का इफेक्ट और बता रहे हैं कि शायद मानसून भी अनइवन रहेगा, तो पूरा 2026 तेजी का साल रहेगा, ये आप पक्का ये किसानों के लिए अच्छी बात है। 2026 जो है तेजी का साल रहेगा, क्योंकि अभी तक जो है 3-4 साल से किसान जो दबे पड़े थे वो उनको उठने का अवसर मिलेगा। तो धन्यवाद बजरंग जी, जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।